सिद्धिदात्री कृपा करो, मुझ पर रहो प्रसन्न। नवरात्रि व्रत जो रखे बने दिव्य गुणशील। कल से हिंदू धर्म के महापर्व चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। मैं इसमें एक शब्द और अमित जोड़ना चाह रही थी, संपन्न भी। लोग अगले 9 दिन से पूजा और उपवास के लिए लगातार जरूरी चीजों की खरीदारी करने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 9 दिन के व्रत के लिए आपका शरीर कितना तैयार है। बिल्कुल मीनाक्षी, और आप तंदुरुस्त रहेंगे तभी तो अच्छे से उपवास रख पाएंगे। और इसलिए जरूरी है कि चैत्र महीने के इस नवरात्र से पहले बॉडी को डिटॉक्स कर लें और व्रत के लिए शरीर को तैयार करें, ताकि 9 दिन जो फास्टिंग आप करेंगे यानी उपवास करेंगे उसमें पाचन ठीक रहे और लीवर की ताकत बढ़े। और अब तो साइंटिफिकली भी ये बात साबित हो गई है अमित कि फास्ट रखने से एक खास तरह का प्रोटीन बनता है जो लिवर के फैटी एसिड और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और इतना ही नहीं, व्रत से कई तरह की बीमारियों का जोखिम भी कम करने में मदद मिलती है। आप ठीक कह रही हैं पूजा, एक स्टडी का जिक्र मैं कर देती हूँ जिसके मुताबिक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के मरीजों को 3 महीने तक एक दिन छोड़कर उपवास के साथ ही रोज वर्कआउट करवाया गया और इसका नतीजा ये निकला कि लिवर फैट में कमी आ गई और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ गई। मतलब ये कि लिवर तो फिट हुआ ही, ब्लड शुगर भी हेल्दी लेवल पर आ गया। वैसे भी देश में लीवर के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर जो मोटे लोग हैं उन्हें तो काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि 65% जो ओबेस हैं वो फैटी लिवर के रडार पर हैं। उन पर ब्लड शुगर भी इम्बैलेंस होने का खतरा लगातार बना रहता है। तो जो मोटे लोग हैं खास ध्यान रखें। और भारत में तो हर चौथे शख्स का लिवर फैटी है और ऐसे में ये नवरात्र का मौका सबसे सही है कि बॉडी को डिटॉक्स करें और जिगर को हेल्दी बनाएं। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से शरीर को प्यूरिफाई करने के सही तरीके जानते हैं, उसे अपनाते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में कितना खाएं, क्या खाएं, कैसे ये समय बिताएं, ये समझते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपका मीनाक्षी जी। और हमारे अमित भाई तो सदाबहार योगी है ही सो हैं, और पूजा जी भी अब तो परम योगिनी हो गई है। और मेरे साथ भी आज 1-2 नहीं, हजारों योगिनियाँ एक साथ योग के रंग में रंगी हुई यहाँ पर योगाभ्यास कर रही हैं। आराम आराम से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, वृक्षासन, ये योग करती भी है, कराती भी हैं। योग की साधना उपवास और उपासना के द्वारा कैसे अपने जीवन को साधना है, अब ये मात्र एक फिलॉसफी नहीं रह गई है, अब तो इसको लोगों ने आत्मसात कर लिया है। और देखो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन अब तो छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक प्रतिदिन ऐसे करने लग गए। ये ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। तो मैं एक तो ये कहना चाहूँगा, कल से उपवास करना है तो आज तो पूरा योगाभ्यास कर लें, आज तो पूरा पसीना भी बहा सकेंगे। कल से जो ज़्यादा ही उपवास करते हैं, कुछ तो केवल जल पर उपवास करते हैं, जलोपवास, केवल फल पर करते हैं, फलोपवास, केवल रस पर, कोई भी एक फल का रस, जैसे हमने अलग अलग रस बताया था, रसोपवास करते हैं। ऐसे ये सब करके अपने जीवन का पूरा शुद्धिकरण करते हैं, तन का, मन का, आत्मा का, चित्त का, चेतना का, आत्मा का शुद्धिकरण। और साथ में वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, सूरज की धूप में भी, जैसे आज सूरज की धूप में सब बहनें यहाँ पर योगाभ्यास कर रही हैं। सूर्य नमस्कार में अब ये भुजंगासन हो गया, ये पर्वतासन हो गया, ये वाम अश्व संचालन आसन, ये पाद हस्तासन, ये ऊर्ध्व हस्तासन और ये प्रणाम आसन। ये 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के आराम आराम से तो सबको कर लेने चाहिए। जो जवान हैं उनको तेजी से कर लेने चाहिए। हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनों से लेकर के पूज्य साध्वी देव विजया जी, देवादिति जी, देव कृपा जी और सारी हमारी बहनें योग में पूरी निष्णात हो गई है। और यह बाई तरफ भी मेरे साथ, मैंने एक बेटी से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या लाभ हुआ? बोले रोज का 1 किलो वेट कम हो रहा है। वेट भी कम, अब देखो ये कम से कम 2 अभ्यास, एक तो ये ऐसे, हाँ एक, और ये
दूसरा 2, ये 2 अभ्यास तो कंटिन्यू करने ही करने। चलो करो ऐसे, ये तो प्रतिदिन करने हैं, इससे पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। ये तो हमारे रोज का प्रारंभिक अभ्यास है, एक ये और दूसरा ऐसे। ये 2 अभ्यास तो प्रतिदिन करने ही हैं, ऐसे ऐसे। हाँ, एक प्रवाह के साथ। जो बड़े बुजुर्ग हैं, घुटने टूटे पड़े हैं, रिपेयरिंग मांग रहे हैं, रिपेयर भी करेंगे। घुटने रिपेयर भी होते हैं और पूरी बॉडी भी रिपेयरिंग, रिजुविनेशन सब करते हैं ऐसे। और फिर एक ये जरूर कर लें, फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं ऐसे। एक तो ये, और नहीं तो भुजंगासन। चलो भुजंगासन तो सब करो ऐसे। हाँ, आसनों के नाम भुजंग आसन है। अब कोई सर्प आसन या सर्पणी आसन तो बोलते नहीं। लंबे लंबे श्वास ऐसे। लेकिन ये बात वाकई में कितनी खास है स्वामी जी कि लेकिन अपने हमारी सब आसपास बहनें के जो जानवर हैं उनसे, या जो पक्षी हैं उनसे ही ये सारे आसन बने हुए हैं। योग और आयुर्वेद है ही ऐसी चीज जो आपको प्रकृति के कितने नजदीक रखता है। स्वामी जी, कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। हमें सीख देती है। बिल्कुल स्वामी जी, चैत्र नवरात्र की कल से शुरुआत हो रही है और इसके लिए आज शरीर को डिटॉक्स करने की बहुत जरूरत है। लिवर फंक्शन सही रहे, जिगर स्ट्रांग रहे, सबसे पहले इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, इसकी शुरुआत तो आपने करा ही दी है, लेकिन किन और चीजों का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि देश में फैटी लिवर के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। एक तो आज ठीक बात है, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, फिर लिवर कैंसर, फिर क्रोनिक जॉन्डिस, फिर भूख कम लगना, हाजमा कमजोर होना, गैस एसिडिटी बनना, फिर कब्ज होना, कोलाइटिस होना, बायस फिशर फिस्टुला होना। पाचन तंत्र की गड़बड़ी से तो पेट खराब तो सब कुछ ही खराब हो जाता है, और पेट फिट, पेट हिट तो पूरी लाइफ ही हिट हो जाती है। तो देखो, एक तो ये भुजंगासन ऐसे, ये तो पेट के लिए भी अच्छा है, पीठ के लिए भी अच्छा है, पूरी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। चलो बहनों, फास्ट करो। हाँ, माँ बहन बेटियाँ तो विशेष रूप से नवरात्र में उपवास करती ही करती हैं। ये कुछ पुरुष जो है करें या न करें, तो ऐसे ये भुजंगासन। और फिर चलो पेट के लिए भी अभ्यास, पूरा पैकेज बता देंगे 10 आसनों का। कम से कम 5-7 सावधानियां जरूर रखें। एक तो रात को कभी भी दही नहीं खाना। क्या बोला? रात को दही, रात को चाय कॉफी, रात को चाय कॉफी पिएंगे तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। रात को मिठाई भी नहीं खानी। हाँ, आपके लिए अभी हमने बहुत अच्छा माल बना रखा है। पहले कर लो आसन, फिर पढ़ना राशन। तो आज तो खाने वाले भी बहुत सारे हैं। लेकिन और आज आपको आसन के बाद राशन में अभी गाय के घी की बनी हुई बूंदिया मिलेगी, और भी दही चिवड़ा तुमने डिमांड की थी वो भी मिलेगी। तो उससे पेट ठंडा रहता है। लेकिन कल से तो उपवास होगा, तो रात को मिठाई नहीं खाना, चाय कॉफी नहीं लेना, रात को दही नहीं खाना, रात को भारी भरकम नहीं खाना, और ज़्यादा भी नहीं खाना, और देर से नहीं खाना। और कल से उपवास करना है तो रात को जिनका पेट ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा कब्ज नहीं रहता, त्रिफला, और जिनका पूरा चक्का जाम है वो शुद्धिपूर्ण, शुद्धि चूर्ण बहुत ज़बरदस्त है। और थोड़ा पेट ज़्यादा ही नाजुक है तो अभयारिष्ट, इससे पेट का शुद्धिकरण बहुत अच्छा हो जाता है। कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी कोलाइटिस का आँख मिचौने का खेल चलता रहता, तो कुटजारिष्ट और अभयारिष्ट दोनों दे देते हैं। खैर, तो ये, और आज जो है पूरे शरीर को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास पूरा करना, फिर हो सके तो मड थेरापी और थोड़ी देर धूप में बैठना। आपकी तो ऑटोमेटिक ही पूरी सन थेरापी भी हो ही गई है ऐसे ये। और अब देखो पेट के लिए और जो है शाक सब्जियां फल, इसी को खाएं।
तला भुना उपवास में इसको तो खाना ही नहीं है। आज ये तैयारी के अंदर भी बता देते हैं। बाकी जिनका पेट गड़बड़ रहता है, वेट बहुत बढ़ा हुआ है, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, जितने भी टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं शरीर के अंदर, स्किन डिजीज बढ़ी हुई है, पेन मार्कर्स बढ़े हुए, तो सबके लिए उपवास परम औषधि है। अर्थराइटिस के लिए भी, अस्थमा के लिए भी, स्किन डिजीज के लिए भी, ओबिसिटी के लिए भी। हाँ, एक तो ये पवन मुक्तासन। अब इसको कपालभाति के साथ करना चाहिए और ये खाली पेट किए जाते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, शीर्षासन, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं दिन भर। तो ये वैसे बहुत ही जबरदस्त स्वामी जी, है। अच्छा हुआ कि स्वामी जी आप जो भी उपवास कर के रहे हैं, उपाय पवन बता रहे हैं, नवरात्रि के लिए भी ठीक है स्वामी जी।